अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाला हर ड्रामा रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज कुमकुम भाग्य की एपिसोड में हमने देखा कि प्राची हॉस्पिटल से बाहर निकलती है आलिया बूजी को ये पूछने के लिए कि उसने उसके माँ बाप को मारने की कोशिश क्यों की। तो देखती है आलिया बूजी की गाड़ी तेज़ी से उसकी तरफ उसको कुचलने के लिए बढ़ रही है। तो एक शख्स जो वहाँ पर मौजूद होता है और देखता है कि प्राची गाड़ी को रोकने के लिए सीना तान के आगे खड़ी हो जाती है, गाड़ी भी तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रही है। वो शख्स प्राची को हाथ बाजू से पकड़ के एक तरफ धकेल देता है और वो बच जाती है। और आलिया बूजी गाड़ी तेज़ी से भगा के आगे ले जाती हैं, टर्न करके वापस लेके आती हैं। प्राची फिर से गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है और चिल्लाती है कि आपने क्यों किया, बाहर निकलिए, मैं आपको पूछूंगी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। वो इसी तरह चीख और चिल्ला रही है, लेकिन दूसरी तरफ आलिया बूजी जो है वो तैयार बैठी हुई है उसको कुचलने के लिए। और यहाँ प्राची जो है वो एक औजार लेके खड़ी है कि अब वो शीशे तोड़ेगी और इसको बाहर निकालेगी। लेकिन वो एक दफ़ा फिर से गाड़ी बहुत तेज़ी से उसके करीब लेके आती है, उसको कुचलने लगती है। तो वो घूम के दूसरी तरफ हो जाती है, लेकिन फिर भी वो बच जाती है। आलिया बूजी जो है वो गाड़ी इतनी रैश ड्राइव कर रही होती हैं कि बुरे तरीके से गाड़ी का जो ऑयल पाइप है वो किसी चीज़ से टकरा के ऑयल लीकेज शुरू हो जाती है। पास एक जलता हुआ सिगरेट पड़ा हुआ है जिसकी वजह से गाड़ी जो है उसमें से लीक हुआ हुआ ऑयल जो है उस सिगरेट की वजह से आग पकड़ लेता है। प्राची आलिया बूजी को गाड़ी में से निकालने की कोशिश करती है, गाड़ी का डोर स्टक हो गया है, फ्रीज़ हो गया है, वो नहीं खोल रहा। वो प्राची की मिन्नतें करती है कि दरवाज़ा खोलो, मुझे मरने से बचा लो। और प्राची जो है वो ग्लास डोर को किसी औजार के साथ तोड़ती है और आलिया बूजी को बचा लेती है और बाहर निकाल लेती है। और बाहर निकालने के बाद कहती है कि जल्दी से बाहर आए वरना गाड़ी को आग लग जाएगी। और यूं ही होता है, वो बहुत मुश्किल से शीशा तोड़ के आलिया बूजी को बहुत मुश्किल से गाड़ी से घसीट के बाहर निकालती है। और जो ही वो बाहर आती हैं गाड़ी जो है आग पकड़ लेती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सब देखकर बहुत हैरान होते हैं कि गाड़ी जो है बुरी तरीके से उड़ जाती है और वो दोनों वहाँ हैरान खड़ी हैं। और इस इतनी देर में प्राची कहती है कि ये मेरी माँ की तरबियत थी, मैंने क्यों बचाया आपको, मुझे आपको नहीं बचाना चाहिए था, आपने मेरे माँ बाप को मारने की कोशिश की, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। तभी नर्स वहाँ पर आ पहुँचती है और बताती है कि आई एम सॉरी, आपके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो शॉक्ड हो जाती है और अभी वो इस दुख में होती है। आलिया बूजी बहुत खुशी से कह लगाती हैं कि मैं कामयाब हो गई, मैं लूज़र नहीं हूँ, अपनी बहन को बता देना। लेकिन तभी उसको रियलाइज़ होता है कि उसने दोनों की डेथ का बताया है, यानी कि उसका भाई भी नहीं रहा, उसकी भी डेथ हो गई है। फिर चीखती है कि मैं अपने भाई को नहीं मार सकती, मैंने उसको नहीं मारा। फिर धुंधला धुंधला से उसको याद आना शुरू होता है कि नशे में उसका हाथ किसी चीज़ को लगा तो था और कोई पाइप उसके हाथ में आया था, तो यकीनन वो उसके भाई का मास्क था। प्राची बुरी तरीके से रो रही होती है, चिल्ला रही होती है और आलिया बूजी भी रो रही हैं कि मैं अपने भाई को नहीं मार सकती, वो कैसे मर गया। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और प्राची जो है वो चिल्ला चिल्ला कर पुलिस को बताती है कि इस औरत ने मेरे माँ बाप को मारा है, इसको पकड़ लीजिए, इसको मत छोड़िएगा। ये है डायरेक्ट इम्पैक्ट टीवी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाला हर नया ड्रामा रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुँच सके। पुलिस आलिया बूजी को पकड़कर ले जाती है और प्राची कहती है कि सीसीटीवी फुटेज में आपको सारी रियलिटी नज़र आ जाएगी कि किस तरह से इस औरत ने मेरे पेरेंट्स को जानबूझकर एक प्लानिंग के तहत मारा है। वो वहाँ से चली जाती है पुलिस के साथ। तभी वहाँ पर रणबीर और रिया आ पहुँचते हैं। प्राची रोती रोती ज़मीन पे गिर जाती है। रणबीर और रिया भाग कर आते हैं, उसको उठाते हैं और पूछते हैं कि तुम मामा पापा ठीक हैं। तो प्राची रोते हुए बताती हैं कि आलिया बूजी ने तड़पा तड़पा कर हमारे माँ बाप को मार दिया है, लेकिन तुम परेशान मत होना, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। पुलिस उसको पकड़ के ले जा चुकी है, लेकिन रिया बहुत बुरे तरीके से वहाँ पर रोती हुई दिखाई है, फुल ऑन शो कर रही है कि मुझे बहुत तकलीफ़ है और मैं अपनी माँ को बचा नहीं सकी, आलिया बूजी ने हमारी माँ को मार दिया, ये सब मेरी बुराई की वजह से हुआ। काफ़ी ख़ुद को कोसने देती है यहाँ पर। लेकिन फिर भी उसकी माँ जो है वो मर चुकी है और उसका बाप भी मर चुका है। रणबीर भी रो रहा है इस दुख पे। तो वहाँ पे फिर प्राची कहती है, ये मेरा ख़ुद से वादा है कि मैं अपने माँ बाप की 13वीं के दिन आलिया बूजी को वो सज़ा दूँगी कि ज़िंदगी भर वो उस सज़ा को याद रखेंगी, मैं उनको छोड़ने वाली नहीं, तुम बिल्कुल परेशान मत होना।
फिर दिखाते हैं कि जी उनकी जो आखिरी रसूमात हैं वो अदा हो रही हैं, सब वाइट ड्रेस में बैठे सोग मना रहे हैं, लोग आ रहे हैं, पूजा पाठ हो रहा है और उनको अपनी माँ बाप याद आ रहे हैं बार बार। वो लोगों से वहाँ बैठे अफसोस भी ले रहे हैं और साथ साथ अपनी माँ के साथ गुजरे बीते पल जो है उनको याद करके दोनों रो भी रही हैं। तभी उसको याद आता है कि उसका बाप उससे किस तरह से बात करता था। उसकी सास कहती है कि अब बहुत वक्त हो गया है, हमें चलना चाहिए क्योंकि आज कोर्ट की हेयरिंग भी है। तो तभी रणवीर जो है वो रिया प्राची से कहता है कि देर हो जाएगी, हमें अब चलना चाहिए, हमें जल्द से जल्द कोर्ट पहुंचना है। और सभी वहां से डायरेक्ट कोर्ट चले जाते हैं जहां पे आज आलिया बूजी के ख़िलाफ़ मर्डर के केस की हेयरिंग है। कोर्ट में आलिया बूजी का लॉयर कहता है कि ये एक इंसिडेंट है, इन्होंने इंटेंशनली नहीं किया है कुछ भी। तो प्राची कहती है मैंने सीसीटीवी फुटेजेस जमा कराई हैं और दूसरा मेरी बहन भी विटनेस है, ये मेरी बहन को घर से कह के निकली थी कि मैं उन दोनों का मर्डर करने जा रही हूँ और इन्होंने ऐसे ही किया। तो अदालत जब सीसीटीवी फुटेज देखती है तो 14 साल की कैद जो है वो आलिया बूजी को सुनाती है कि ये एक प्लान्ड मर्डर था और ये सब सच है और सब अदालत में मौजूद होते हैं। तो आलिया बूजी अपनी सफाई में बहुत रोती पीटती हैं कि मेरा भाई था, मैं उसको कैसे मार सकती हूँ, लेकिन फिर भी अदालत उसको सज़ा दे देती है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी दोनों लॉयर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि तुम पहला केस कैसे हार गए। वो कहता है कि रिया ही भाग गई थी केस करके, वरना अगर रिया डटी रहती तो हम केस कभी भी ना हारते। ये भी रिया की प्लानिंग है घर वालों के सामने अच्छी बनने की और वो कामयाब है अपना अच्छा एक पिक्चर पोर्ट्रे करने के लिए। और सब उसको रोकते हैं कि अब तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है मैं जा रही हूँ आपकी ज़िंदगियों से दूर, जब मेरी बहन का बेबी आ जाएगा तो तब मैं मासी बन के दोबारा उसकी लाइफ में आ जाऊँगी, मैं उसके सारे लाड उठाऊँगी। और यही तक थी आज की एपिसोड। देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। अगर आपको आज का रिव्यू अच्छा लगा हो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर आने वाला नया रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।